नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, आपको रामायण का वो सीन याद होगा कि जब रावण के एक एक योद्धा, उसके सारे परिवार के लोग, कुंभकर्ण, मेघनाथ, तमाम लोग एक एक करके राम और लक्ष्मण के हाथों मारे जाते हैं। इसके बावजूद भी रावण जो है, उसका घमंड जो है कम नहीं होता और लगातार रावण राम को चुनौती देता रहता है और सीता को छोड़ने से साफ इनकार कर देता है। मतलब जब तक रावण खुद मौत का शिकार नहीं बन जाता, तब तक वो इस बात को मानता नहीं है कि वो श्रीलंका का, वो लंका का लंकाधिपति है, वो पूरे विश्व पे राज करता है। कुछ ऐसा ही हाल पश्चिम बंगाल में चुनाव हारने के बाद तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख और वर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का हुआ है। ममता बनर्जी ने कहा है कि वह इस्तीफा नहीं देंगी क्योंकि उन्हें एक साजिश के तहत हराया गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के हाथ के बाद पद छोड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने दावा किया कि यह चुनाव परिणाम जनता का वास्तविक जनादेश नहीं बल्कि एक साजिश का नतीजा है। टीएमसी चीफ के बयान पर बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने कहा कि आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने चुनाव हारने के बावजूद इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। दोस्तों, आपको याद होगा कि राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में चुनाव हारने के बाद कांग्रेस ने भी ऐसी ही नौटंकी की थी। हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ते हुए ईवीएम पर छेड़छाड़ करने के आरोप लगाए थे। यह मुद्दा तब सुप्रीम कोर्ट तक गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इन आरोपों को बेबुनियाद पाया था और कांग्रेस का चेहरा लाल हो गया था। ममता ने यह भी कहा है कि मेरे इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि हमारी हार जनता के जनादेश से नहीं बल्कि एक साजिश के तहत हुई है। मैं हारी नहीं हूँ। मैं लोक भवन मतलब राज्यपाल के पास नहीं जाऊंगी इस्तीफा देने। वे संवैधानिक मानदंडों के अनुसार कार्रवाई कर सकते हैं। ममता बनर्जी ने मतगणना प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए दावा किया कि 100 सीटों पर जनादेश को लूट लिया गया और उनकी पार्टी का मनोबल गिराने के लिए जानबूझकर मतगणना धीमी की गई। ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने चुनाव के बाद हुई हिंसा से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने और जमीनी स्थिति का आकलन करने के लिए 10 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के गठन की भी घोषणा की। उन्होंने 2021 में चुनाव के बाद हिंसा के आरोपों को निराधार बताया। आपको बताता चलूं कि 2021 में पश्चिम बंगाल में भारी हिंसा हुई थी। बहुत सारे लोग उसमें मारे गए थे और जगह जगह लूटपाट और अराजकता, कानून व्यवस्था की हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी और उस समय ममता बनर्जी मुख्यमंत्री थी। बनर्जी ने कहा कि चुनाव परिणामों के बाद विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन के कई नेताओं ने उनसे संपर्क कर एकजुटता व्यक्त की है। बनर्जी ने कहा कि वो हारी नहीं है बल्कि उन्हें हराया गया है। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई बीजेपी के साथ नहीं है, हमारी लड़ाई चुनाव आयोग के साथ है। मैं हारी नहीं हूँ तो इस्तीफा क्यों दूँ। चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद टीएमसी चीफ ने चुनाव आयोग को विलेन बताया। उन्होंने कहा कि मैं क्यों इस्तीफा दूंगी जब मैं हारी नहीं हूँ। मुझे बाध्य नहीं किया जा सकता। मैं इस्तीफा देने नहीं जाऊंगी। नैतिक तौर पर कह रही हूँ कि मैं जीती हूँ। मैं लोक भवन जाकर इस्तीफा नहीं दूंगी। ममता बनर्जी ने कहा कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन ने मुझे फ़ोन किया। इंडिया गठबंधन के सभी साथियों ने मुझसे कहा कि वे पूरी तरह से मेरे साथ हैं। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हमारी एकजुटता और मजबूत रहेगी। अखिलेश ने मुझसे अनुरोध किया था कि क्या वह आज ही आ सकते हैं, लेकिन मैंने उनसे कहा कि कल आएँ तो वह कल आएंगे। एक एक करके सब आएंगे। मेरा लक्ष्य बहुत साफ है। उन्होंने कहा कि मैं इंडिया गठबंधन को मजबूत करूंगी, बिल्कुल एक आम आदमी की तरह। अब मेरे पास कोई कुर्सी नहीं है, इसलिए मैं एक आम आदमी हूँ। आप मुझसे यह नहीं कह सकते कि मैं अपनी कुर्सी का इस्तेमाल कर रही हूँ।
मैं अब एक आज़ाद पंछी हूँ। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी लोगों की सेवा में लगा दी। इन 15 सालों में मैंने पेंशन का एक पैसा भी नहीं निकाला, मैं तनख्वाह का एक पैसा भी नहीं ले रही हूँ, लेकिन अब मैं एक आज़ाद पंछी हूँ। ममता ने कहा कि दुख की बात यह है कि सीईसी मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त तो इस चुनाव में लोगों के संवैधानिक अधिकारों को लूटने और ईवीएम को लूटने के वाला खलनायक बन गए हैं। क्या आप मुझे बता उन्होंने सवाल किया कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वोटिंग के बाद ईवीएम में 80-90% फीसदी चार्ज कैसे रह गया, यह कैसे हो सकता है। चुनाव से 2 दिन पहले उन्होंने हमारे लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया, उन्होंने हर जगह छापेमारी शुरू कर दी, उन्होंने आईपीएस और आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया। ममता ने कहा कि उन्होंने अपनी पार्टी से लोगों को चुना और बीजेपी ने सीधे चुनाव आयोग के साथ मिलकर खेल खेला है। यह बीजेपी और चुनाव आयोग के बीच एक बैटिंग है। हमने पूरी मशीनरी के खिलाफ लड़ाई लड़ी। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी इसमें शामिल हैं और उन्होंने चुनाव की प्रक्रिया में सीधा दखल दिया है। उन्होंने एसआईआर में 90 लाख नाम हटा दिए। जब हम कोर्ट गए तो 32 लाख नाम वापस जुड़ गए। उन्होंने गंदा और घटिया खेल खेला। मैंने अपनी ज़िंदगी में इस तरह का चुनाव कभी नहीं देखा, यह ममता बनर्जी ने कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस्तीफा देने के मना करने पर राज्यपाल RN रवि संवैधानिक प्रावधानों के तहत उनकी सरकार को बर्खास्त कर सकते हैं। चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचना और जनादेश जारी होने के बाद यह एक संवैधानिक आवश्यकता बन जाती है। चुनाव आयोग की अधिसूचना के बाद सरकार का बने रहना संवैधानिक मानदंडों के विरुद्ध है। संवैधानिक स्थिति यह है कि जब तक कोई सक्षम अदालत कोई आदेश नहीं दे देती तब तक ममता को ईसीआई के जनादेश का पालन करना होगा। विधानसभा का 5 साल का कार्यकाल खत्म होने पर राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकते हैं। बंगाल की मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 7 मई 2026 को खत्म हो रहा है। राज्यपाल RN रवि इस वक्त बंगाल के राज्यपाल हैं। राज्यपाल सदन और सरकार को बर्खास्त कर सकते हैं क्योंकि जनादेश समाप्त हो चुका है। अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री राज्यपाल की कृपा पर ही सरकार में रह सकते हैं। संविधान विशेषज्ञ मानते हैं कि ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देंगी तो भी नई विधानसभा के गठन और नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण पर कोई असर नहीं पड़ेगा। राज्यपाल मौजूदा मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बगैर भी नई विधानसभा में सरकार या नया मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। कार्यकाल के बीच मुख्यमंत्री बदलने को लेकर तो संवैधानिक अड़चन है, लेकिन विधानसभा का कार्यकाल पूरा होने पर नई विधानसभा के गठन में कोई अड़चन नहीं है। निर्वाचन आयोग ने जिनको जीत का प्रमाण पत्र दिया है वही मान्य होगा। संवैधानिक प्रावधान कहते हैं कि 5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाने के बाद एक सरकार लगातार रह नहीं सकती। अगर ममता चुनाव को चुनौती दे तो ऐसा चुनाव याचिका के जरिए ही होगा जिसकी सुनवाई बाद में की जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है जो उन्हें अपने पद पर बने रहने की अनुमति देता है। लेकिन दोस्तों, हालत ये है कि ममता बनर्जी पता नहीं किस गलतफहमी की शिकार हैं और इनकी गलतफहमी को इनके ही जो इंडिया गठबंधन के साथी हैं राहुल गांधी एंड कंपनी, अखिलेश यादव और जो तमाम लोग हैं वो लगातार बढ़ा रहे हैं, बल्कि उनको नरक की तरफ, गर्त की तरफ डाल रहे हैं। जो बची खुची इज्जत है वो भी ममता बनर्जी जो है अब अपने ही हाथों से मिटाने में जुटी हुई है। देश में वास्तव में आज़ादी के बाद कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई मुख्यमंत्री अपना पद हारने के बाद, चुनाव हारने के बाद अपना पद छोड़ने से इनकार कर दे। तो ममता बनर्जी तो इस देश में रिकॉर्ड बनाने के लिए पैदा हुई हैं और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से जो लताड़ खाने का, जो फटकार खाने का रिकॉर्ड वो पहले ही बना दिया है। दर्जनों ऐसे मामले हैं जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को कसकर और उनकी पार्टी को जमकर लताड़ लगाई है। बहुत सारे मामलों में, चाहे वो ईडी सीबीआई के मामले हों, चाहे वो दूसरे मामले हो, चाहे वो प्रदेश में कानून व्यवस्था का मामला हो और जो तमाम तरह तरह के मामले हैं। तो अब लगता यही है कि अब इस बार भी ममता बनर्जी एक बार फिर फटकार खाने की तैयारी कर रही हैं। ममता बनर्जी की दरअसल ये जो अकड़ है, ये जो झूठी अकड़ है, ये दरअसल तभी दूर होगी जब ममता बनर्जी को हटा ही दिया जा हट तो वो चुकी है कानूनी तौर पर। राज्यपाल जब वहाँ पर नया मंत्रिमंडल का गठन करेंगे और वो विधानसभा में जब शपथ ली जाएगी उसके बाद ममता बनर्जी के पास कुछ नहीं रह जाएगा। लेकिन इनके इस तरह के बयान
प्रदेश का माहौल पश्चिम बंगाल का खराब कर रहे हैं और ये पूरे प्रदेश में अराजकता जैसी स्थिति पैदा करने की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो तृणमूल कांग्रेस के पहले से ही जो जो कार्यकर्ता हैं उनकी गुंडागर्दी तो सब जग जाहिर है कि उन्होंने पिछले इससे पहले के चुनाव में क्या हाल किया था पश्चिम बंगाल का। पूरी दुनिया ने, पूरे देश ने इस बात को देखा था और अब वापस वो उसमें फिर से वो एक आहुति डालने का काम कर रही हैं, वो भड़काने का काम कर रही हैं। ये लॉ एंड ऑर्डर खराब होने की स्थिति है। निश्चित तौर पर भी आप ये मान के चलिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ऐसा तो कुछ नहीं होने देंगे और ये जब प्रक्रिया कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगी तो मैं ये दावे से आपको कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश की तरह भाजपा का बुलडोजर पश्चिम बंगाल में गरजेगा और जो कानून हाथ में लेगा, जो हालत कानून हाथ में लेने की, कानून को चुनौती देने की, कानून को उल्लंघन करने की, संविधान को चुनौती देने की, कानून नहीं मानने वालों की उत्तर प्रदेश में हुई है, वही हालत पश्चिम बंगाल में होगी। इनके घर, मकान, दुकान जो इन्होंने कब्जे कर रखे हैं अवैध तौर पर, वो तोड़े जाएंगे और इनकी हालत वही होगी जिस तरह से ये उत्तर प्रदेश में जो अपराधी हैं, जो माफिया हैं, वो त्राहिमाम करते नजर आए हैं। यही हालत पश्चिम बंगाल में होने वाली है। ये जो संवैधानिक संकट है इसका कोई बहुत ज़्यादा असर वहाँ पर पड़ेगा नहीं, क्योंकि देश में संविधान का शासन है, कानून का शासन है और सुप्रीम कोर्ट इन मामलों में बिल्कुल भी, आप जानते हैं, ये क्लियर कट बात है कि जिस तरह से ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं चुनाव आयोग पर, तमाम विपक्षी राजनीतिक दल पूर्व में भी ऐसा ही आरोप लगा चुके हैं। एक मज़ेदार बात और है, जब भी विपक्षी राजनीतिक दल जो गैर भाजपा दल हैं, जब वो राज्य में चुनाव जीतते हैं तब वो दोबारा वोटिंग कराने के लिए नहीं कहते, तब उनको ईवीएम में छेड़छाड़ नज़र नहीं आती है, तब वो आराम से सत्ता ले लेते हैं, तब कोई तकलीफ उनको नहीं होती। लेकिन जब चुनाव हार जाते हैं तो वो सारा ठीकरा भाजपा की केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर फोड़ने की प्रयास करते हैं। तो ये पहले भी हो चुका है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी का ये जो नया रूप है, ये बताता है कि नेता सत्ता से किस कदर चिपक जाते हैं और जब वो उनको जब छुड़ाया जाता है उससे, तो जैसे बच्चे के हाथ से कोई चीज़ छुड़ाई जाती है तो वो फूट फूट के रोते हैं, वो त्राई करते हैं। बिल्कुल यही हालत ममता बनर्जी की हो चुकी है। लेकिन संविधान और देश पूरे कायदे कानून से चलने वाला है, तो इसलिए इन बातों से, ममता बनर्जी के इन बयानों से कोई बहुत ज़्यादा तस्वीर में फ़र्क पड़ेगा नहीं और पश्चिम बंगाल निश्चित तौर पर अब भाजपा का शासन वहाँ पर होगा और भाजपा वो जिस तरीके से तौर तरीके से चलाती रही है, कानून व्यवस्था को किस तरह से हैंडल करती है कि जो अपराधी हैं जब वो पकड़े जाते हैं तो लंगड़े होकर वो बाहर निकलते हैं, लंगड़ाते हुए चलते हैं, तो वही अपराधियों का हाल पश्चिम बंगाल में होने वाला है। अब देखना ये है कि बस उसमें वक्त कितना लगता है। तो दोस्तों, आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। इस वीडियो को अपने अपने परिजनों और दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि प्लीज़ इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।